सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज विश्व गुरु भगवान तथागत बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग मना रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करते हुए। आशा ही नहीं विश्वास है आप सभी धम्म बंधु, उपासक और उपासिकाएं मंगल के साथ में, आनंद के साथ में अपने घर पर रह रहे होंगे। साथियों, ये महामारी का दौर चल रहा है, तो सभी लोग सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। तो हम लोग भी जैसा कि परिवार के साथ में अपने बैठे हुए और भगवान बुद्ध की बैसाखी पूर्णिमा मना रहे हैं। तो आइए, पाली भाषा में, क्योंकि बुद्ध का साहित्य है पाली में, मुझे पाली का बहुत अच्छा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो गुरुओं से, मार्गदर्शकों से कुछ सीखने का अवसर जो मिला है, तो आइए सबसे पहले पाली में भगवान बुद्ध की बुद्ध वंदना करते हैं। बुद्ध वंदना। इति पिसो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धाय तीता च ये च बुद्धाय नागता पच्चुपन्ना च ये च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मंगलम्। उत्तमंगेन वन्देऽहं पादपस्सुं वरुत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमति तङ्मम्। या किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधिं कुतो रतन बुद्धं नत्थि तस्सावासोऽथि भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं सस्येन महत्ति विजेता संबोधि मा गच्छि अन्त आयो लोकोत्तमा प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्म वंदना। आइए धम्म की वंदना करते हैं। धम्म परम सत्य, जिसको जांचा जा सके, परखा जा सके, जिसको बुद्ध ने कहा धम्म। तो आइए, धम्म जिसको हिंदी में कहते हैं परम सत्य, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो आइए धम्म वंदना। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्निधिष्ठिको अकालिको एहि पश्चिको ओपनय्यको पच्चत वेदत्तको वियोतिहिति धम्म जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगलम्। उत्तमंगेन वन्देऽहं धम्मै द्विविधं वरं धम्मो यो खलितो दोषो धम्मो खमति तङ्मम्। या किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधं कुतो रतन धम्मं नत्थि तस्मासोऽथि भवन्तु मे। अट्ठांगिको अर्ये पथो जनान् मेघापस्सो उज्जको मग्गो धम्मो अय्यन् सन्ति करो परिणीति नियाति प्रणमामि धम्मं। धम्म वंदना। आइए संघ वंदना। संघ जिसको बुद्ध ने कहा अपने समय में, और उनसे पहले भी, जैसा कि महाराज सुद्धोधन के समय में भी, जो उनके पिता थे सिद्धार्थ गौतम के, उनके समय में भी संघ चलता था। संघ यानी अखंड एकता, संघ, संगठन, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में कहा संगठित हो जाओ, तो उसको बुद्ध ने चलाया संघ। तो आइए संघ वंदना करते हैं। संघ वंदना। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजित पटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामिचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो। आहिनय्यो पाहिनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणय्यो अनुत्तरय्ये पुण्यैखेतं लोक अस्यति संघ जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संघायतीता च ये च संघायनागता पच्चुपन्ना च ये च संघायहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगलम्। उत्तमंगेन वन्देऽहं संघं त्रिविधोत्तमं
संघो यो खलितो दोषो संघो खमति तंगमम् या किंचिरतनं लोके विज्जति विविधा पुथु रतनं संघ समनक्ति तस्मासोथि भवन्तु ते संघो विशुद्धो वरदक्षिणयो संतिद्रियो सब्बमलपहीनो गुणेहिने के ही समिद्धिपत्तो अनासवतो तपणमामि संघं संघ वंदना। इस भाव से आप लोगों ने ये बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना सुनी। साथियों, ये बैसाख मास की पूर्णिमा, जिसको त्रिविध पावनी पूर्णिमा कहते हैं, इसको त्रिविध पावनी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं, जो वास्तव में जिनको पूरा विश्व जानता है, बुद्ध के इतिहास में उल्लिखित हैं कि उनके जीवन की 3 घटनाएं, और वो 3 घटनाएं जो जीवन की हैं, तो वो 3 घटनाएं जीवन की बुद्ध की एक ही तिथि में हुई। वो बैसाख महीने की पूर्णिमा थी। सबसे पहले बैसाखी पूर्णिमा, बैसाख महीने की पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ लुम्बिनी के वन में माता महामाया के गर्भ से। और दूसरी उनके जीवन की घटना, बैसाख पूर्णिमा को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको आजकल आप लोग बोध गया कहते हैं, जो बिहार में पड़ता है। तो बिहार में जो बोध गया है, जिसको पुराने समय में गया कहते थे, तो गया नामक जगह पर उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार से दुख कैसे मिटाया जा सकता है। उसके बाद में उन्होंने 4 आर्य सत्य की खोज किया। 4 आर्य सत्य यानी उन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य का मतलब है जिसको कोई काट नहीं सकता है और जिसको कोई ये नहीं कह सकता है कि ये झूठ है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आप आज अगर धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, बुद्धिस्ट हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी दुनिया में जो भी धर्म चल रहे हैं विश्व में, तो कोई भी धर्म का मनुष्य 4 आर्य सत्य जो बुद्ध ने खोजे, तो गया नामक जगह पर उनको ज्ञान भी जो प्राप्त हुआ, तो उसी जगह पर उन्हें ज्ञान मिला बैसाखी पूर्णिमा को। और तीसरी और अंतिम घटना जो जीवन की बुद्ध के है, वो बैसाख मास की पूर्णिमा को कुशीनगर में, जिसको आप लोग कुशीनगर कहते हैं, उसको पुराने समय में कुशीनारा बोलते थे। तो कुशीनारा में साल वन में, साल उपवन में, साल के जहाँ पर पेड़ थे, वहां पर उनका जो है परिनिर्वाण हुआ। और परिनिर्वाण होने के बाद में धम्म को बढ़ाने के लिए भिक्षुओं ने इस देश में आंदोलनरत रहे। तो इस तरीके से त्रिविध पावनी पूर्णिमा का ये बुद्ध के जीवन में महत्व है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया बुद्ध के विचारों पर चल करके उन्नति, विज्ञान और अंधविश्वास से मुक्ति पा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी बुद्ध के धम्म में जाकर के आज बोधिसत्व की पदवी पाए हैं। उनकी भी महानता पूरे संसार में फैली हुई है, उनकी यश कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा को मना रहे हैं। आप लोग भी अपने घर में सुरक्षित रह करके मना रहे होंगे। ऐसी ही बुद्ध से कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु जीवन जिएं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।